तो अब आप देखो ये रोड है मेन, इस रोड से ये अंदर रोड गई और यहाँ एंड हो गई। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक किसके लिए है? ये डी वालों के लिए, ये जो ई वाला है इसके लिए भी, फिर ये सी वाला प्रॉब्लम में आएगा, फिर बी वाला आएंगे, ए और एफ वाले भी, लेकिन इनको कम रहेगी प्रॉब्लम क्योंकि ये मेन रोड से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो ये डेड एंड पे बहुत ही अशुभ माना गया है। और आप देखना ज़िंदगी में ऐसे लोग जनरली बर्बाद हो जाते हैं जिनका घर या फिर कुछ खास जीवन में हो नहीं पाता उनके, ये कह लो पॉजिटिव कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाती जीवन में। और चीज़ें लेते हैं, ये देखो ये रोड है, ये प्लॉट है, ठीक है, और इधर एक वाटर बॉडी है। भूखंड के चारों ओर मुख्य दिशाओं में एकदम पास जल राशि नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। साउथ की तरफ हो, एकदम ईस्ट की तरफ, एकदम नॉर्थ की तरफ, एकदम वेस्ट की तरफ जल राशि, मतलब कोई इस तरह से वाटर बॉडी, जल कुंड, जलाशय वगैरह। भूखंड के चारों ओर मुख्य दिशाओं में पवित्र वृक्ष भी नहीं होने चाहिए। एकदम सामने किसी भी दिशा में पवित्र पेड़ क्या है, लोग आके पूजा करते हैं फिर उसमें, या जल कुंड भी होगा वहाँ पे आके नहाएंगे। कई सारी सोसाइटियों में मैंने देखा, पहले नोएडा वगैरह में भी इस तरह से वो स्विमिंग पूल वगैरह देते थे कि सबको दिखता है वो स्विमिंग पूल, तो उसमें प्रॉब्लम ही रहती है। स्विमिंग पूल साइड में होना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, एक क्लब स्विमिंग पूल एक साइड में हो, वो ज़्यादा अच्छा है। ये देखो कई सारे रोड एंड हो रहे हैं, ठीक नहीं है, अशुभ है। ये कई सारे रोड एंड हो रहे हैं, अशुभ है। ये देखो इसको कहते हैं वृक्ष वेद, वेद, वृक्ष वेद, और इसी को फेंग शुई में कहते हैं पॉइजन एरो, जहर बुझे तीर। मतलब ये घर के बिल्कुल सामने पेड़ है, वो एक किस्म से तीर भेज रहा है घर की तरफ। मतलब जब भी आप इसको देखोगे आपको एकदम ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। ठीक है, आपकी आंखों में खटकेगा ये इसका तना खासकर, तो ये नेगेटिव है। घर के बिल्कुल सामने पेड़ होना वृक्ष वेद कहा गया है, और हमारे यहाँ ये कहा गया है वास्तुशास्त्र में कि सोने के फल देने वाला पेड़ भी होना अगर घर के सामने, वो भी अशुभ है। और ये कम से कम इतनी दूर होना चाहिए जितनी इसकी हाइट है ना, मान लो ये 20 फुट का है तो कम से कम 20 फुट से ज़्यादा दूर हो घर के फ्रंट से, ये मतलब है इसका। ये देखो ये भी रोड एंड हो रहा है यहाँ पर, या ये टी पॉइंट है ऐसे कह लो, मार्ग वेद कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं मार्ग वेद, टी पॉइंट यहाँ पे है, ये भी अशुभ है। ये देखो ये टी पॉइंट है, ये अशुभ है। इनऑस्पिशियस वीथी शूल, ये भी कहते हैं इसको, वीथी शूल भी शब्द है। वीथी का मतलब होता है गली गली छोटी होती है, मार्ग बड़ा होता है, तो बस यही फ़र्क है। ये बुक में भी हमने दे रखा है फिगर 6.22, जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये फिगर भी दे रखी है। फिर देखो इसको कहते हैं कोण वेद, कोण वेद, आपके मकान के मेन डोर के सामने किसी घर का कोना हो, कोना, कोना, कोण, वो भी आपको पिंच करेगा। जिस तरह आपकी तरफ कोई नुकीली चीज़ कर दे, अभी आपसे 2 फुट दूर भी है, आपको पिंच होनी शुरू हो जाएगी वो। इस तरह आपके पूरे मकान के मेन डोर जहाँ से आप देखते हो आते जाते हो, उसके सामने, या आपकी खिड़की से ये दिखता है मान लो तब भी, अगर खिड़की में आप बैठते हो, बालकनी में बैठते हो तब ये दिखता है तो भी ये पिंच करेगा। ठीक है, ये ना हो पहले से ज़्यादा बढ़िया है। ये देखो इवन फिर घर के अंदर भी हो सकते हैं, ये कोण वेद घर के अंदर भी हो सकते हैं। आप बेड पे हो, ये कोना इधर निकला हुआ है, ये पिंच करेगा। ठीक है, ये कोना निकला हुआ है देखो, ये पिंच करेगा। ये कोना आपकी तरफ है, ये पिंच करेगा। ये कोना निकला हुआ है, ये इस तरह से कोई भी कोने आपकी तरफ नहीं होने चाहिए। ये सब उभरे या निकले कोनों से सृजित वेद हैं। पॉइजन एरोज कॉज्ड बाय प्रोट्रूडिंग कॉर्नर्स। ये कोई लोग बड़े फनी से ऐसी रेमेडीज लेके आ रहे हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेन है स्पेस को अरेंज करना, फर्नीचर को ढंग से अरेंज करना, कलर्स को अरेंज करना, ये चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा। और उससे भी पहले जगह चूज़ करना ढंग से, प्लॉट चूज़ करना या बना बनाया फ्लैट चूज़ करना, उसमें अकल लगानी है।